हैं नेव अप्रोच किसकी, उसका नाम है, प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम प्रोडक्ट इन सब एरे, मतलब ऑफ सब एरे। एरे में से ऐसी एरे निकालनी है जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम है। हम क्या कर चुके हैं, याद हो तो, हम मैक्सिमम सब एरे कर चुके हैं, मैक्सिमम सम सब एरे, जिसमें हम सबसे बड़ा सम ऑफ निकालते थे सब एरे का, ठीक है। पर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ ऐसे, अपनी कोई एक एरे लेते हैं ए -1 6 2 0 7 और 9। सबसे पहले सब एरे क्या होती है, एलिमेंट्स कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। तो अगर मैं -1 ले रहा हूँ तो 6 2 एक साथ ही ले सकता हूँ, ऐसे नहीं ले सकता कि कभी -1 उठा लिया फिर 7 उठा लिया फिर 9, यहाँ से 2 उठा लिया, ऐसे नहीं ले सकता। कॉन्टिन्यूस जुड़े होने चाहिए, साथ में होनी चाहिए, वही सब एरे होती है। अब यहाँ पे से अगर मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे देखनी हो तो मैं ऐसे देखता हूँ -1 × 6 तो -6 आ रहा है, नहीं सब में वो प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं होगा। 6 2 12, एक तो पॉसिबिलिटी ये बन रही है, पर यहाँ से 7 9 से 63 आ रहा है। तो ये ही जो हमारा आंसर है वो 63 आना चाहिए, क्योंकि 7 × 9 63 हो रहा है। यही ऐसी इकलौती सब एरे है इस पूरी एरे में जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम है। ये चीज क्लियर? हम क्या निकाल रहे हैं, पेयर निकालना है हमें। क्या निकालना है? पेयर निकालना है। पेयर नहीं, सब एरे निकालनी है, ठीक है। अब मान लिया अगर यहाँ पे 8 होता तो ये जो सब एरे है इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है 8 × 7 × 9। ये जो वैल्यू आती है 63 × 8 करें तो 8 से 24 4 2 कैरी 6 8 504, ठीक है। तो ये 504 फिर आंसर प्रिंट होता, क्यों? क्योंकि यही जो वो है सब एरे है। सब एरे का मतलब पता है ना दोनों को? हाँ। सब एरे, सब सीक्वेंस, सब सेट तीनों बताए थे। तो सब एरे क्या होती है, एलिमेंट्स जुड़े होने चाहिए। तो ऐसी सब एरे जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, जिसके आपस में जितने भी एलिमेंट्स हो उनमें वो आपस में मल्टीप्लाई करूँ ऐसे, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो अगर यहाँ 8 आ जाता तो ये 504 हो जाता। अगर हम 0 लेते हैं, इसमें 0 इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर तो पूरा वो 0 ही हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं रहेगा। तो इसलिए हम 0 ले नहीं सकते, उसके बाद ये ले सकते हैं। यहाँ पे हम 6 और 2 ले सकते हैं, पर वो 12 ही बन रहा है। -1 6 और 2 लें, वो तो 0 से भी कम हो जाएगा, -12 बन जाएगा। इसलिए यही 504 ही मैक्सिमम होता। ऐसे इसमें ऊपर वाली में 63 मैक्सिमम। क्लियर? समझ आ गया? प्रॉब्लम समझ आई दोनों को? हाँ। ठीक है। तो हम पेयर नहीं ले रहे, हम सब एरे ले रहे हैं। अच्छा, इसको करेंगे कैसे? ये तो सिंपल सा सॉल्यूशन है। इसमें जो नेव अप्रोच क्या है कि सारी सब एरे, नेव अप्रोच क्या कह रही है, सारी सब एरे चेक कर लो, जितनी भी हैं सारी सब एरे चेक कर लो, उनमें से जो सबसे मैक्सिमम वो लिख ले, प्रोडक्ट निकले, वो रिटर्न करा लेना। ये हो गया हमारी नेव अप्रोच। सारी की सारी जो है सब एरेज हम चेक कर लेते हैं, जितनी भी हैं सारी की सारी। और फिर मैं तो सारी केस चेक करेंगे, सिंपल 4 के अंदर 4 लगा देंगे। अब करके दिखाता हूँ। तो करेंगे क्या कि पहले -1 से 6 एक सब एरे हुई, फिर -1 से 2 दूसरी सब एरे हुई, फिर -1 से 0 तीसरी सब एरे, -1 से 7 चौथी सब एरे, -1 से 9 पांचवी सब एरे। तो -1 को इंक्लूड करके 5 सब एरे बन रही है। उसके बाद आई जब इस पे जाएगा सेकंड एलिमेंट पे, जब इंडेक्स उसका 1 होगा, फिर 6 से 2 एक सब एरे, फिर 6 से 0 एक सब एरे, फिर 6 से 7 एक सब एरे, और फिर 6 से 9 सब एरे। समझ रहे हो? हाँ। ठीक है। जब वो 2 पे जाएगा, फिर 2 से 0 2, ऐसे ही लास्ट तक 2 लूप चलाएंगे। 4i इक्वल टू क्या बोलते हैं 0 से लास्ट तक, और जे चलाएंगे i+1 से, क्योंकि वो अगला चेक करेगा उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए। तो हर एलिमेंट पे जितनी पॉसिबल सब एरेज होती हैं वो सारी देखेंगे। अब सब एरेज में क्या होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस होने चाहिए एलिमेंट। तो अगर मैं 6 चेक कर रहा हूँ उस टाइम, तो मैं -1 नहीं ले सकता कि उसका ऑर्डर पीछे है। तो अगर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो फिर उसके आगे वाले एलिमेंट्स ही आएंगे, और वो भी कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक वो बनाते हैं वेरिएबल इंट रिजल्ट
इसमें अपना फाइनल वो करेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्ट रिटर्न कराएंगे, और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू A0 ले लेता हूँ मैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है -1। ठीक है, एक लूप चलाते हैं बाहर, आउटसाइड लूप, जो हमारा i होगा, i इक्वल टू 0 से जाएगा वो i लेस देन n तक, और i प्लस प्लस। अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं मल्टीप्लाई नाम का, जिसको मल्टीप्लाइंग कराएंगे हर एलिमेंट से। a ऑफ i ले लेता हूं मैं इसको, तो ये जो इंडेक्स है ये -1, ये मल्टीप्लाई में रखवा लिया, और जब भी j की वैल्यू 6 पे होगी तो -1 इंटू 6 उसमें चेक कराएंगे, फिर देखेंगे जो हमारा रिजल्ट है वो उससे बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है। तो फिर अंदर वाला लूप चलाता हूं मैं, ये चलाऊंगा मैं इंट j इक्वल टू i प्लस 1 से, मतलब अगर i अब हमारा यहाँ पे -1 पे है तो j यहाँ से 6 से चेक करना स्टार्ट करेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट से कंपेयर करेगा, फिर जो -1 और 6 रखा होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसको कंपेयर करेगा, फिर -1 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 0 को उससे रिजल्ट से कंपेयर करेगा। तो सिंपल सी बात है, j भी लेस देन n तक जाएगा और j प्लस प्लस। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर पहले रिजल्ट को चेक करेंगे, क्या रिजल्ट जो हमारा हमने रिजल्ट लिया है वो मैक्सिमम है अपने आप के, या जो भी हमने मल्टीप्लाई में लिया है उसके। ठीक है, अब ये क्यों लिया है, ये इस पहले एलिमेंट को चेक करने के लिए है कि अगर हम -1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में -1 रखा है, उसके बाद हम जब दूसरा एलिमेंट पे कूदेंगे तो पिछले वाले को एक बार चेक करने के लिए, स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वाले को चेक करना पड़ेगा कि हम पिछले वाले उसमें क्या रखें, अपने रिजल्ट में क्या रखें। तो जब मैं एक बार इसकी ट्रैवर्सिंग भी कराऊंगा सिर्फ एक उसके लिए, सिर्फ -1 के लिए, पहले एलिमेंट के लिए, तो उसमें समझ आ जाएगा। फिर हम मेन चीज़ आएगी, मेन चीज़ क्या है कि हम मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में क्या कर दो, इक्वल टू मल्टीप्लाई इनटू में a ऑफ j। अब देखो क्या हुआ, a ऑफ i है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या है a ऑफ i, और फिर उससे अगला एलिमेंट क्या है a ऑफ j। तो मल्टीप्लाई को उससे अगले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा के उसे मल्टीप्लाई में रख दिया। क्या करा हमने, अगर मैं -1 पे हूँ और इस पे फिर 6 पे हूँ, मेरा j 6 पे है, i -1 पे है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया और -6 अब मल्टीप्लाई में रख दिया। क्यों -6 मल्टीप्लाई में क्यों रखा, क्योंकि जब j 2 पे जाएगा तो फिर -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे जब वो 0 जाएगा तो फिर वो -12 हो चुका होगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ रही है बात समझ। मैच तो इसके बाद आएगा ना, कौन सा मल्टीप्लाई के मैच, बाद। ये ये जो वाला। तूने, हाँ हाँ, ये मैं बता रहा हूँ कि जब हम हर आई में वो लेंगे, अब मैं जब आई में ये लूंगा 6 लूंगा i2 पे, ठीक है, तो जो मेरा पिछला वो था ना रिजल्ट, जो यहाँ से निकालूंगा मैं भी नीचे, वो उससे बड़ा है नहीं, वो यहाँ चेक होना चाहिए। ठीक है, जब मैंने मान लो ये आई यहाँ पे 6 लिया, तो अब जो उसमें मल्टीप्लाई में वो 6 चला जाएगा, और तो यहाँ पे देखेगी इस वाली सब एरे में -1 से लेकर यहाँ तक तेरे को कोई भी, क्योंकि इसमें -1 इंक्लूड करना ही पड़ेगा, -1 अगर हम इंडेक्स लेके चल रहे हैं -1 से सारी सब एरेज, तो उसमें -1 इंक्लूड करना ही पड़ेगा, और ये सारी वैल्यूज क्या है पॉजिटिव, तो वो 6 से बड़ा आएगा ही नहीं। समझ रही है, जब मैं -1 लेके चलूंगा i इक्वल टू 0 पे, तो मैं क्या चेक करूंगा, -1 से 6 की वैल्यू, -1 से 2 तक की वैल्यू, -1 से 0 तक की वैल्यू, -1 से 7 तक की, और -1 से 9 तक की वैल्यू। अब इन सारी वैल्यूज क्या वो 6 से बड़ी आएंगी, खाली 6 से, हाँ है ना। तो सिर्फ 6 से बड़ी थोड़ी आएंगी सारी, नहीं आ सकती है ना, कोई भी नहीं आ सकती। तो इसलिए जब मैं दूसरा एलिमेंट स्टार्ट कराऊंगा 6 पे, तो उससे पहले मेरे को रिजल्ट में वो 6 रखवाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अभी जब वो करेंगे ना एक बार इटरेशन, जब पता लगेगा तेरे को कि जब मैं दूसरा वो i इक्वल टू इस पे चला जाऊंगा 1 पे, तो ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 6 चला जाएगा, तो रिजल्ट में फिर 6 आना चाहिए, क्योंकि 6 सबसे बड़ा है उस टाइम पे, क्योंकि हम -1 से 9 तक हम सारा -1 को इंक्लूड करके सारा चेक कर चुके हैं, कोई भी 6 से बड़ा नहीं आया। तो फिर जब मैं 6 पे पहुंच चुका हूँ सेकंड इंडेक्स पे, तो यहाँ से पता लगना चाहिए कि हाँ, कि -1 हमारा फालतू की चीज़ों से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए 6 रिजल्ट में आप पहले एंटर करा लो, ये इसलिए यहाँ पे पहले लिखा है। ठीक है, ये लूप करा बंद,
अच्छा, अब ध्यान से देखना, और इस लूप के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, वापिस से चेकिंग कराएंगे रिजल्ट इक्वल टू मैक्स में क्या रखना है, क्योंकि अब हमें नया मल्टीप्लाई मिल चुका है, तो अब हम यहाँ पे भी चेकिंग कराएंगे एक बार कि मल्टीप्लाई में क्या रखा है और रिजल्ट में क्या रखा है। अब ये चेकिंग क्यों कराई, अब इसको समझ। जब हम 6 पे जा चुके हैं तो हम 6 से 2 देख रहे हैं, 6 से 0 देख रहे हैं, 6 से 7 और 6 से 9। मल्टीप्लाई में स्टार्टिंग में हमने 6 रखवा दिया था, रिजल्ट में भी, यहाँ पे भी और रिजल्ट में भी 6 चला जाता, ठीक है। अब 6 से 2 जब आया, चेकिंग करी तो 12 हो गया, और 12 6 से ऑफकोर्स बड़ा है, ठीक है। और जब हम स्टार्ट लास्ट तक चेकिंग कर लेंगे तो ये तो 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 ही मैक्स रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये 0 से जैसे ही 0 आगे इंक्लूड हो जाएगा तो बाकी सारे तो 0 0 0 हो जाएंगे, इस कंडीशन के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो 12 यहाँ पे मैक्स होगा, तो 12 6 से बड़ा है, 12 यहाँ स्टोर कराने के लिए, इसलिए अब ये वाला कंडीशन लगाया, ठीक है। अभी मैं इसकी इटरेशन कराऊंगा, फिर और ज्यादा क्लियर होएगा। अब ये वाला वापस क्यों लिखा है नीचे, ताकि हम ये जो वापस प्रिंट हो जाए 6 की जगह। क्लियर? हेलो? हाँ, इटरेशन करके देखते हैं। ठीक है, इटरेशन करके देखते हैं, बाकी समझ आ जाना चाहिए इटरेशन से पहले, कोई नहीं। और रिटर्न करा देंगे अब हम अपना फाइनल जो हमारा रिजल्ट है। चलिए इटरेशन करके देखते हैं फटाफट। -1 के लिए लेते हैं फटाफट, आई उस पे A0 पे रिजल्ट R में रिजल्ट में डाल देते हैं, -1 चला गया, A0 पे -1 है। I0 पे मल्टीप्लाई में भी आप वही डाल दो, -1 डाल दो, तो M में भी अब -1 चला गया, ठीक है। अब J I+1 के लिए, मतलब 0 + 1 = 1, यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ उनके, 0 1 2 3 4 5। अब हम 6 पे आ चुके हैं, ठीक है। उस पे छठे इंडेक्स पे आ चुके हैं। रिजल्ट में अब क्या चेक कर रहा है वो, कि मल्टीप्लाई -1 बड़ा या -1 बड़ा है, दोनों सेम ही चेकिंग हो रही है, तो -1 ही चला जाएगा वो रिजल्ट में वापस, तो R में वापस अभी भी -1 ही है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में आप क्या करो, A of I और वो कर दो, तो यहाँ अब -6 चला जाएगा, ये चीज क्लियर। मल्टीप्लाई -1 था और अब A of J पे 6 है, तो -6 चला गया यहाँ पे, ये चीज क्लियर अब? हाँ, ठीक है। -1 बड़ा है, -6 बड़ा है, -1 बड़ा है, तो अभी भी यहाँ पे -1 रहेगा, ठीक है। अब ये हम तूने लूप से बाहर लिख रखा है अच्छा ठीक, सॉरी, अभी हाँ, जब तक हम सारी चेकिंग नहीं कर सकते, जब तक हम रिजल्ट को यहाँ अपडेट नहीं करा सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि पहले एक बार रिजल्ट यहाँ से निकले, इसलिए, ठीक है। तो पहले हम 4 का लूप सारा चलाते हैं, एक तो -6 आ गया अभी उसमें, और रिजल्ट में अभी भी -1 है इस वाले रिजल्ट में, ठीक है। अब आगे जाते हैं, -6 से यहाँ पे आए तो -12 हो गया यहाँ पे 2 पे, अभी सिर्फ 2 है, I = J हो चुका है, J++, J1 था, J++ हो गया, J2 हो गया, J2 पे 2 है वैल्यू। रिजल्ट में -6 बड़ा है, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं वापस, -6 बड़ा है या -1 बड़ा है, -1, तो अभी भी रिजल्ट में -1 ही रहेगा, और ये -12 हो जाएगा। A of J पे 2 रखा है, तो ये -12 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, कोई डाउट नहीं। फिर वापस से J++ होएगा, वो जाएगा 2 से 3 पे, 3 पे आके हो गया 0। अब -12 बड़ा है, -1 बड़ा है, तो अभी भी -1 बड़ा है, तो अभी भी -1 ही रहेगा यहाँ पे रिजल्ट में। क्लियर ये चीज हाँ, है? और अब A of J 0 है, तो -12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, 0 बड़ा होगा, अगले उसमें जाते हैं हम 7 पे आते हैं, पर उससे पहले 0 बड़ा होगा या -1 बड़ा होगा? 0, तो यहाँ पे अब रिजल्ट में 0 जा चुका है। अब 0 × 7 करेंगे जब भी 0, और 0 × जब 9 करेंगे जब भी 0, ठीक है, आया ना? मल्टीप्लाई क्या है मेरा, 0 है। अब उसमें जब तुम 7 मल्टीप्लाई करोगे जब भी 0, जब तुम से 9 मल्टीप्लाई करोगे वो जब भी 0 ही आएगा। तुम खुद ही देख लो, यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद इस पूरी को नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, कि क्या बोलते हैं कि बीच में 0 आ गया,
तो हमारे फाइनल उसमें मल्टीप्लाई में भी 0 है और रिजल्ट में भी 0 है। ठीक है, तो यहां से ये चेकिंग वापस इसलिए करते हैं कि जो मेरी सारी मल्टीप्लाइज की वैल्यू लिख ली है वो, और जो मेरा अगला एलिमेंट है ये 6 वाला, ये कैसा है। ठीक है, अभी तो इस रिजल्ट में क्या चला जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि दोनों 0 थे, रिजल्ट भी 0 था और मल्टीप्लाई भी 0 था, तो इसलिए यहाँ पे भी 0 चला गया। क्लियर? हेलो? ये एक ही बार लिखे मेरे ख्याल से तो तब भी काम चल जाएगा। तो कौन से वाली करी, ये वाली या ये वाली? जैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले, ठीक है, उसके बाद हमने रिजल्ट लिख दिया, तब भी तो चल जाना चाहिए ना। तो कह रही है इसके बाद, ये मैं इसके बाद लिख दूं और बस ये भी ना लिखूं। हाँ अब उसमें वही इटरेशन जब भी करा रहे हैं, अब जब दूसरा करेंगे ना, अब जब समझ आएगा अच्छे से। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ है 6। ठीक है खुशबू, क्या है अब हम 6 पे आ चुके हैं, i इक्वल टू 1 पे। ठीक है, i प्लस प्लस हो गया, अब यहाँ i इक्वल टू 1 हो चुका है। ठीक है, और a i पे अब यहाँ पे 6 हो चुका है। ठीक है, अब j i प्लस 1 यानी 6 से आगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे j हो चुका है 2, i प्लस 1, i 1 था, j हो गया 2। अब देख, पिछले रिजल्ट में क्या रखा है, 0, जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, और अब मल्टीप्लाई में क्या रखा है, 6। तो अगर हम पिछले उसके साथ ही चलते रिजल्ट के साथ, तो यहाँ गड़बड़ आ जाती है। अब आया समझ? हाँ हाँ ठीक है। तो ये लाइन, हाँ मैं जब भी ये बताने की कोशिश कर रहा था जब मैं स्टार्टिंग करी थी, पर हाँ वो इटरेशन में समझ आया। तो रिजल्ट में भी 0 रखा था और मल्टीप्लाई में अब 6 आ चुका है। तो अब अगर हम -1 वाली वो छोड़ चुके हैं, ये वाली अब हम जब पूरी कर चुके हैं, तो -1 की अब जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए अब 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए अब रिजल्ट में 6 आना चाहिए खाली। ये वाली सब एरे चेक हुई यहाँ पे कि अब खाली जिसमें 6 पड़ा है। ठीक है, तो अब रिजल्ट में 6 चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे चेकिंग हुई है। अब हम 6 के साथ सब कुछ करना शुरू करेंगे, 6 2 6 0 6 7 6 9। ठीक है, तो ये लाइन उसके लिए थी, ये लाइन उसके लिए थी। अब 6 को मल्टीप्लाई करा 0 के साथ, उसके 2 के साथ, क्योंकि J2 हो चुका है और 2 पे क्या रखा है 2, तो यहाँ पे J2 के साथ वो 12 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और आगे अगर तुम चेक करोगे, तो एक मिनट रुक जाओ, अभी पहले इसको यहाँ पे अपडेट करा लेते हैं। अब मल्टीप्लाई हो चुका है, यहाँ पे J हो चुका है J2 से J3, J3 पे है 0, पर उससे पहले हम रिजल्ट को चेक करेंगे। मल्टीप्लाई में मेरा 12 है और रिजल्ट में अब 6। लास्ट रिजल्ट मेरा 6 था और मल्टीप्लाई में मेरा 12 है, तो अब रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 12। क्लियर? क्लियर है दोनों को? हाँ ठीक है, और अब मल्टीप्लाई में ए जे पे 0 रखा है, तो अब बाकी सारी वैल्यू 0 0 0 ही आएंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। और अब हम जब आई सेकंड पे जाएंगे, अब एक बार ये देखो, इसमें अब हम क्या अपडेट कराएंगे। ये था मल्टीप्लाई उसके लिए, किसके लिए, 6 के लिए और 12 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेम रहेगा भी, मल्टीप्लाई में 0 पड़ा है और रिजल्ट में भी क्या पड़ा है, 12 पड़ा है, तो इसलिए ये चला जाएगा यहाँ पे, वो रिजल्ट में 12 चला जाएगा। अब खुशबू इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है वो देखते हैं। मान लो हम 7 पे आ चुके हैं, ठीक है, i इक्वल टू 4 पे। ठीक है, और i इक्वल टू 4 तक बेस्ट जो वो होगा, रिजल्ट होगा वो 12 ही होगा। ठीक है, जो हम यहाँ पे अपडेट कराते आ रहे हैं, वो बेस्ट रिजल्ट क्या होगा अब तक, वो 12 ही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं, i इक्वल टू 4 पे m तो हो गया 7, और या फिर डायरेक्ट 9 पे लेके चले इसको, डायरेक्ट 9 पे तो नहीं, j+1 चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इसको 4 पे चेक करते हैं। m i इक्वल टू 4 पे m हो गया 7 और i+1 j हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब तक का बेस्ट रिजल्ट 12 है और मल्टीप्लाई पे है 7, तो अभी भी रिजल्ट में 12 ही रहेगा। क्लियर? क्लियर ये चीज? हाँ ठीक है,
अब हम मल्टीप्लाई इनटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई इनटू अगला नंबर, यानी जो J5 पे रखा है, यानी 7 इंटू 9, वो चला जाएगा यहाँ पे 63। अब वो 63 मैंने रिजल्ट में अपडेट ही नहीं कराया, ठीक है खुशबू? हाँ अब आ गए समझ। हाँ, तो ये वाला जो है ये सिर्फ लास्ट एलिमेंट्स के लिए है। हर बारी में, जब हर बारी हम i की वैल्यू रखते हैं, उसमें जो लास्ट एलिमेंट है n-1th एलिमेंट है, ये सिर्फ उसको रिजल्ट में अपडेट कराने के लिए कि क्या पता वो बड़ा नंबर हो या नहीं। हो सकता है छोटे, जैसे 0 0 आ रहा था जब, तो हमें ऐसा लग रहा था इसकी कोई जरूरत ही नहीं है जब तक 0 0 आ रहा था। पर हर उसमें लास्ट एलिमेंट्स के लिए, जैसे -1 को भी ले रहे थे उस टाइम तो 0 0 आ रहा था, इसलिए ऐसा नहीं लगा। और 6 में भी यहाँ बीच में 0 0 आता, तो 7 और 9 ही ऐसा चीज है जिसमें 0 नहीं आता लास्ट पे, तो वो इसमें अपडेट होना चाहिए हर n-1th एलिमेंट के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे वो रखा, ये वाला रिजल्ट रखा। क्लियर मुस्कान ये कोड? हाँ बिल्कुल। खुशबू क्लियर ये कोड? हाँ क्लियर है। ठीक है, कोड करते हैं फटाफट। एक्स प्रोडक्ट से वेरिएबल नाम का फंक्शन बना लिया। अब क्या करा हमने, अपना रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें a का इनिशियलाइजेशन करा 0 से, उसके बाद फॉर लूप लगाया इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन n और i प्लस प्लस, इसमें एक मल्टीप्लाई नाम का वेरिएबल बनाते हैं। इंट j होगा हमेशा i प्लस 1 और j इज लेस देन n और j इज प्लस प्लस। इसमें पहले रिजल्ट इक्वल टू मैक्स रिजल्ट मल्टीप्लाई कौन सा बड़ा हो वो चला जाए, और उसके बाद मल्टीप्लाई क्या हो वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाए। कितना मल्टीप्लाई हो जाए? a ऑफ j। उसके बाद रिजल्ट वही, और फिर से वही चेकिंग हर i के n-1 एलिमेंट के लिए, जब सारी सब एरेज कंसिडर कर रहे हैं, तो हर लास्ट एलिमेंट के लिए ये चेकिंग। डन कर रन। वन 120 क्यों आ रहा है? अच्छा यार मैंने गलत एरे ली हुई है। आउट की हमारी एरे क्या थी? -1 6 फिर 2 था 0 7 और 9 63 आना चाहिए। 63 क्लियर? कोड क्लियर? हाँ